एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इस समय जो नक्षत्र न्यूज तक पहुंच रही है, जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करेंगे। 11 बजे करेंगे नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम करेंगे नॉमिनेशन। सीएम हेमंत सोरेन समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, आपको जानकारी फिर से देना चाहेंगे इस खबर पे। जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। सुबह 11 बजे करेंगे नामांकन। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया गया है वो है प्रणव झा और जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बैजनाथ राम को बनाया है। ये दोनों अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है। 2 सीटों के लिए झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नवीन शर्मा का। नवीन, बड़ी खबर आ रही है, जेएमएम और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन पर्चा 11 बजे दिन सोमवार को दाखिल करने वाले, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है और ऐसे में कल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक जो प्रत्याशी हैं ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जो महागठबंधन दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम और कांग्रेस से प्रणव झा जो हैं ये नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। हालांकि देखिए, बड़ा दिलचस्प हो गया है राज्यसभा चुनाव और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी चल रही है। बैठक में रणनीति भी बन रही है दोनों ही प्रत्याशी को जिताने को लेकर के। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है औपचारिक घोषणा नहीं की है अपने प्रत्याशी की, लेकिन जाहिर तौर पे कल 11 बजे सबसे पहले, यानी कह सकते हैं कि पहली पाली में 11 बजे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे विधानसभा में। निश्चित तौर पर एक यहाँ पर आपने सही कहा कि अब तक जो है औपचारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इस मामले में आगे आगे चल रही है। और ये जो 2 प्रत्याशी है जिनके नाम पर मुहर लग चुका है, ये कल अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले। अच्छा, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जब ये नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे, इनके साथ पार्टी के जो नेता है वो कौन कौन रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि गठबंधन के नेता हैं तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। उनके साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, साथ ही झारखंड कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं, इरफान अंसारी हालांकि राज्य से बाहर हैं, हो सकता है वो ना रहें, लेकिन इसके अलावा 3 मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की, साथ ही प्रदीप यादव, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये नॉमिनेशन दाखिल होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी मंत्री और कई विधायक जो हैं वो जो है इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। 11 बजे कहा जा रहा है कि संयुक्त रूप से, चूँकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पर्चा दाखिल करेंगे और एकजुटता का एक उदाहरण कह सकते हैं, एकजुटता का जो एक संकेत है। हालांकि सरफराज अहमद जो निकले, सरफराज दा सब तय तमन्ना हो गया, सब तय तमन्ना हो गया। गठबंधन का 2 उम्मीदवार है। गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए सब लोग प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित से हमारे दोनों उम्मीदवार हमारे जीते। सहमति बन गई हाँ, प्रत्याशी को लेकर। बिल्कुल बैठक होगी। कहीं फन बात नहीं, कोई इफ बट नहीं है। जिशान, आप सुन रहे थे जी, कोई इफ बट नहीं है। फाइनली बैठक में ये तय हो गई, चूँकि मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त बैठक चल रही है और सरफराज अहमद जो खुद राज्यसभा सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, पिछली दफ़ा वो राज्यसभा गए थे, वो जब यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि बैठक में, महागठबंधन दल की बैठक में तय हो गया, मुहर लग गई कि दोनों ही प्रत्याशी बैजनाथ राम और प्रणव झा के पक्ष में जो है वो मतदान करेंगे और दोनों प्रत्याशी को जिताने को लेकर के जो है वो रणनीति बनी है। तो यह स्पष्ट है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल भी मौजूद हैं, उनसे भी समझते हैं। बैठक लगातार चल रही है, हालांकि रात्रि भोज का भी आयोजन है। कई विधायक मंत्री, लगभग
सभी गठबंधन दल के तमाम विधायक मौजूद हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि सहमति बन गई। अब क्या होगा? अब उधर नाथवानी का चर्चा, बीजेपी ने अभी तक जो है पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए नवीन, सबसे अहम तो ये है कि चूंकि जब भूपेश बघेल ने ऑब्जर्वर चुकी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक बड़ी बात कही कि सिर्फ वो जेएमएम के नेता नहीं है बल्कि गठबंधन के नेता हैं और गठबंधन में कांग्रेस है, यानी हमारे भी नेता हैं। ये बड़ी बात कही। उसी समय ये साफ हो गया कि सारे बातें जो है वो तय हो गई हैं। और कल चूंकि 12 बजे भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे, इसलिए उससे पहले नॉमिनेशन, कल 11 बजे, हाँ, उससे पहले नॉमिनेशन हर हाल में कर दिया जाएगा। दोनों प्रत्याशियों का एक साथ जाएंगे सारे। जिसान, आप पूछ रहे थे कि कौन कौन शामिल होंगे, तो ये भी स्पष्ट हो गया। जो भूपेश बघेल हैं, जो ऑब्जर्वर है इस चुनाव के, भूपेश झारखंड कांग्रेस ने उन्हें ऑब्जर्वर बनाया है, राष्ट्रीय ऑब्जर्वर, तो भूपेश बघेल भी नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं। नहीं, प्रभारी के साथ वो भी मौजूद रहेंगे। जी, जिस तरह से अभी सरफराज अहमद कहा कि सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन इंटैक्ट है। और यही वजह थी कि गठबंधन दल के विधायकों की बैठक संयुक्त रूप से की गई है। जो लगातार कल जो चर्चा हुई थी विधायक दल की बैठक में, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने कहा था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज बैठक भी हो गई और साफ हो गई। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आराम से रहिए, आप ही लोग के लिए आए हैं हम लोग। प्रदीप भैया, अच्छा आप ही लोग के लिए आए हैं आदमी ना, फिर हम लोग ऐसे आराम से रहिए ना, आराम से पूरा बोल के जाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? अरे तो देखे नहीं रहिएगा, आराम से, दिक्कत होगा आप ही लोग। चलिए आप आप सामने में खड़े हैं, आप पीछे खड़े रहिए। चलो इधर करो, हम बोलते हैं इधर। देखिए, अभी पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एक साथ बैठे थे। आदरणीय गठबंधन के नेता श्री हेमंत जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे दोनों प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और वैद्यनाथ राम जी। और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि पूरा गठबंधन एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, तमाम लोग हम सब एकजुट है। और दोनों उम्मीदवार हमारा निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। तो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, वो पूरी क्लियर हो गई? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सारा केवल बाहर की हवा है, अंदर हम सब एकजुट है, बाहर एकजुटता आपको दिख रही है। 11 बजे का समय हो गया। देखिए, महागठबंधन आज माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सभी विधायक मंत्री का यहाँ पे मीटिंग हुआ। एक सुर से गठबंधन की जीत कैसे हो, उसके लिए हम लोग सारे लोग बैठे। और कल 10 बजे नॉमिनेशन है, हम लोग सब मिल करके यहाँ से पहुँचेंगे। 11 बजे नॉमिनेशन में हम लोग जाएंगे और मजबूती से, जैसे अगला चुनाव हम लोग जीते हैं, इस चुनाव को भी मजबूती से जीतेंगे, क्योंकि ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग सारे लोग। ये माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे। इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और पूरे 56 विधायक एक साथ एकमत होकर के कल नॉमिनेशन में जाएंगे और 18 तारीख में भी एकजुटता दिखेगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। साफ हो गई है। रणनीति बनी है अंदर, कैसे दोनों सीट निकलेगा, स्ट्रैटेजी पूरी बन गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के सभी सहयोगी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई है। और इस बैठक में
दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, दोनों उपस्थित थे और किस तरह से कल नॉमिनेशन में सब लोग एकजुट होकर के जाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते रहेंगे। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन नाथवानी जी का नाम आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और दोनों प्रत्याशियों की जीत इंडिया गठबंधन के सुनिश्चित होगी, इतना मैं आपको कल परिमल नाथवानी जी मुख्यमंत्री से मिले, उनको क्या समझा गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के और बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब उनसे क्या बात हुई ये नाथवानी जी बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद। चलो, तो ये एकजुटता का परिचय देने की कोशिश कर रहे इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की बातों को पार्टी के जो नेता है वो रख रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा। सीधा रुख करेंगे नवीन का, एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, जो मैसेज देने की साफ कोशिश की जा रही है, अभी हम सुन रहे थे, दर्शकों को सुना रहे थे, एकजुटता, क्योंकि आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस तीनों की तरफ से जो बात निकल रही है वो एक ही बात थी कि हम अपनी पार्टी की, हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और हमारे दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए चारों विधायक, चारों दल से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से विनोद पांडे थे, कांग्रेस से प्रदीप यादव थे, संजय यादव थे जो राजद से थे और भाकपा माले से चंद्रदेव महतो जो है वो मौजूद थे। चारों लोगों ने महागठबंधन को लेकर एकजुटता दिखाई। एक मैसेज जो हम लोगों ने आपसे कुछ देर पहले ही खबर चलाया था कि 11 बजे संयुक्त रूप से दोनों प्रत्याशी एक साथ नामांकन करने जाएंगे, गठबंधन दल के बड़े नेता शामिल रहेंगे। इस खबर पर मुहर लग गई। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इसी पर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एकजुटता दिखाई, हम लोग बात भी कर रहे थे। संजीव, जिस तरह से पहले ये बात तय हुई थी कि दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से हो सकता है, लेकिन बीच भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे, बातें हुई सारी और उन्होंने अपनी बातों को रखा कि कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने के लिए दल की बैठक संयुक्त रूप से होनी चाहिए महागठबंधन की, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। नक्षत्र न्यूज ने पहले ही इस खबर को चलाया था और आखिर उस पर मुहर लगी है। नवीन शर्मा हमारे साथ है। चूंकि हम लोगों ने जब दोपहर में बात, बिल्कुल हम लोग बातचीत कर भी रहे थे, तो उस समय ये क्लियर हुआ था और वह पोह की स्थिति जो थी वो सारी जो कह सकते हैं सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। सस्पेंस के बीच सबसे बड़ी बात, ठीक है, महागठबंधन के चारों सदस्य थे वहां पर, जेएमएम हो, राजद हो, भाकपा माले हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों ने अब एक स्टेटमेंट जारी कर दिया औपचारिक रूप से मीडिया में कि हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर के नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो तीसरा एंगल जिसको बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने का, ये नाथवानी, परिमल नाथवानी कल 1 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया। ये यहाँ से क्या होगा? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बयान भी आया था, मैं आपको बता दूं कि जेएमएम ये कह रही है कि हमारे पास संख्या बल है, आप निश्चिंत रहें, कांग्रेस स्वतंत्र रूप से तैयारी करे। यानी कांग्रेस को ये मैसेज है कि भैया आप अपना देख लीजिए, आप कैसे क्या करेंगे, हमारे पास संख्या बल है। हालांकि महागठबंधन दल की बैठक में चीजें स्पष्ट हो गई और ये तय हो गया। देखिए, कई मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू है। दीपक बिरुआ जो है वो निकले हैं इस वक्त और दिखाते रहो। देखिए नवीन, लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और कहीं ना कहीं लगातार ये चल रही थी कि क्या गठबंधन एकजुट है या नहीं, तो ये साफ हो गया अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जिस तरह से उन्हें भी इंतजार था, जैसे हमें इंतजार था, उनको इंतजार था कि जल्द हम लोग अब इसकी घोषणा करें। और आखिरकार सीएम आवास के गेट पर आकर के जो गठबंधन के नेता सभी थे, सभी लोग आकर के क्या बिल्कुल मैसेज देने का ये काम किया गया कि हम लोग 56 विधायक जो है गठबंधन के इंटैक्ट है, तीसरा कोई भी खड़ा होगा तो वो हारेगा, उसके पक्ष में आंकड़े नहीं। इतिहास रहा है, झारखंड का इतिहास रहा है। जिसान मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा नहीं है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान खेला नहीं हुआ है। खुद बसंत सोरेन चुनाव हारे हैं और चमरा लिंडा अनुपस्थित हो गए थे। जेएमएम से ही थे चमरा लिंडा भी, जेएमएम से ही थे बसंत सोरेन, वो राज्यसभा चुनाव हार गए थे। तो ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं है परिमल नाथवानी राज्यसभा नहीं गए झारखंड से, 2-2 दफा गए हैं और दोनों से गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी और जेएमएम से भी। तो देखिए, और हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास रहा है झारखंड का।
यहाँ के बाद लगातार अभी भी चर्चा हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं जो समीकरण है कभी भी बदल सकता है नवीन। अभी नॉमिनेशन तक तो सारी बातें तय हो गई कि भाई सारा चीज क्लियर है। 18 को वोटिंग होनी है तो थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड है। 8 तारीख के बाद 10 दिन बचे। बिल्कुल, झारखंड है ये। झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी देखा गया है। सुदीव्य सोनू आ गए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है। साथियों के साथ क्या रणनीति बनी, दोनों सीट कैसे निकले, क्या इसको लेकर स्ट्रैटेजी बन गई है, क्या कुछ अंदर से रहा सर? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बयानों से ज़्यादा तस्वीरों में तथ्य होते हैं। महागठबंधन की इस बैठक में, जिसमें तमाम घटक दलों के लोग, हमारे गठबंधन के नेता मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। जो चर्चा है सुदीव्य जी की, वानी जी निर्दलीय खड़ा होंगे और उनको भाजपा समर्थन कर सकती है। कल 11 बजे भाजपा के विधायक भी वहाँ पहुँचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, इसके बारे में बेहतर वह बोलेंगे। हमारे गठबंधन के लोग एकजुट हैं, इंटैक्ट हैं और हम लोग अपने गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मंत्री सुदीव्य सोनू को आप सुन रहे थे, जाहिर तौर पर उन्होंने रुक करके मीडिया से बातचीत की। और नवीन, आपको फिलहाल रोकेंगे, क्योंकि दर्शकों को अब हम दिखवाएंगे, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं की जो बैठक हो रही थी इसी मामले को लेकर, वो बैठक भी खत्म हो गई है। हम लेकिन फिलहाल सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, यूपीए इंडिया ब्लॉक का जो महागठबंधन है उसके विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने की और सर्वसम्मत ये तय हुआ कि कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में सभी कोई जमा होंगे और तत्पश्चात हमारे जो दो प्रत्याशी हैं, एक हमारे पार्टी की बैजनाथ राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रणव झा, उनका नामांकन संपन्न करवाया जाएगा कल 11 बजे। सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे